Hello, Garudarians. Okay, let's dive straight into this. Right now, ग्लोबल मार्केट्स में जो ये एक टेरिफाइंग क्रैश चल रहा है ना, उसको आज हम कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है कि आखिर अचानक से दुनिया भर के बाजारों में ऐसी भयंकर पैनिक सेलिंग क्यों हो रही है। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। मई 15 के बाद से ना हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। नंबर्स देखिए, डाउ जोन्स लगभग 450 पॉइंट्स तक नीचे जा चुका है। बीच में तो एक्चुअली ये 500 पॉइंट्स तक टूट गया था। और नैस्डैक खुलते ही सीधा 1.25% डाउन, मतलब करीब 300 से 350 पॉइंट्स का प्रेशर। ऑनेस्टली किसी भी ट्रेडर के लिए ये डीप रेड नंबर्स वाकई डराने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली इन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, ये ग्लोबल क्रैश एग्जैक्टली है कितना बड़ा। दूसरा, इसका मेन कैटलिस्ट यानी ट्रंप और शी की मीटिंग। तीसरा, उस मीटिंग से जुड़ी 5 सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। चौथा, ऑयल और इन्फ्लेशन का ये नया क्लाइमैक्स। और आखिर में इन सब के बीच हमारे इंडियन मार्केट का रेजिलियंस। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्लोबल क्रैश की, कि ये पैनिक एक्चुअली फैला कहाँ है। नाउ द क्रूशियल पॉइंट इज, ये ब्लड बाथ सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स की हालत भी काफी खराब है। जर्मनी का मार्केट सीधा 500 पॉइंट्स यानी पूरे 2% डाउन है। एफटीएसई हो, फ्रांस हो या यूरो स्टॉक्स, सब जगह लगभग 0.75 से 1.5% की हेवी सेलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे मेजर ग्लोबल मार्केट्स में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। सो द बिग क्वेश्चन, इस मैसिव सेल ऑफ का रीजन क्या है? Let's talk about the main catalysts. पता है प्रॉब्लम कहाँ हुई? डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जिस हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग का फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत ईगरली वेट कर रहा था, उसका आउटकम जीरो निकला। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि कुछ पॉजिटिव डील्स साइन होंगी, पर रियलिटी में दोनों ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच एक भी कॉन्क्रीट या रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ। और आपको तो पता ही है, शेयर मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। बस वही रिएक्शन हमें मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्या मिस हुआ जिसने इन्वेस्टर्स को इतना डिसअपॉइंट कर दिया? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 5 मेजर पॉइंट्स। बेसिकली पूरी दुनिया इन 5 स्पेसिफिक एरियाज की तरफ देख रही थी। जियोपॉलिटिक्स, एआई चिप्स यानी टेक, एविएशन, ताइवान और रेयर अर्थ कमोडिटीज। पर हर एक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। पहली और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जियोपॉलिटिक्स को लेकर रही। दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, सबको लग रहा था कि चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस से शायद कोई सीज फायर एग्रीमेंट बनेगा। पर हुआ क्या? उन्होंने बस वर्बली कह दिया कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलना चाहिए। दैट्स इट। सिर्फ बातें हुई, कोई ऑफिशियल कदम नहीं उठाया गया। दूसरी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी टेक और एआई चिप्स का वॉर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूएस ने कुछ एआई चिप्स के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ बेजिंग ओपनली अपनी डोमेस्टिक टेक कंपनीज को एनवीडिया के H200 और H20 चिप्स खरीदने से ब्लॉक कर रहा है। वो लोग अपने खुद के मेड इन चाइना चिप्स पुश कर रहे हैं। इस कोर इशू पर मीटिंग में कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुआ। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट, एआई रेवोल्यूशन का जो पोस्टर बॉय है ना एनवीडिया, उसका स्टॉक इमीडिएटली 3.25% ड्रॉप हो गया। इस अनरिजॉल्व टेक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे नैस्डैक में भी हेवी वीकनेस आई। ये बिना अग्रीमेंट वाली मीटिंग का एकदम क्लियर साइड इफेक्ट है। तीसरा मुद्दा था एविएशन का। देखिए, कमर्शियल जेट्स के मार्केट में 2 ही जॉइंट्स हैं, बोइंग और एयरबस। ट्रंप ने एक अनवेरिफाइड क्लेम कर दिया कि चाइना 200 बोइंग जेट्स खरीदने के लिए रेडी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजिंग की तरफ से इस पर एब्सोल्यूट साइलेंस है। किसी भी ऑफिशियल ने इसको कंफर्म नहीं किया। अब मार्केट तो फैक्ट्स पर रिएक्ट करता है ना। जैसे ही इन्वेस्टर्स को क्लियर हुआ कि बोइंग की कोई ऑफिशियल डील साइन नहीं हुई है, बोइंग का स्टॉक करीब 2.5% टंबल कर गया। बिना सॉलिड कंफर्मेशन के ऐसे स्टेटमेंट्स मार्केट को नर्वस ही करते हैं। चौथी और 5वीं डिसअपॉइंटमेंट ताइवान और रेयर अर्थ मिनरल्स से जुड़ी थी। ताइवान की डिफेंस कमिटमेंट्स पर दोनों साइड एकदम चुप रहे, और चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो एक तरह से मोनोपोली है, उस पर भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ। पहले टैरिफ्स की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, पर ग्राउंड पर एक भी सॉलिड रेजोल्यूशन नहीं आया। ऑलराइट, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे टेरिफाइंग पार्ट पर, जहां से असली मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होता है। नॉर्मली ना क्रूड ऑयल में एक दिन में 1% का मूव भी बहुत बड़ा माना जाता है, पर जैसे ही इस मीटिंग से सीज फायर की उम्मीद टूट गई, ऑयल प्राइसेस में अचानक 3 से 3.5% का मैसिव स्पाइक आ गया।
ये प्राइस लगभग $110 के आसपास पहुंच गया है, जो कि सीधे एक भयंकर एनर्जी क्राइसिस का सिग्नल दे रहा है। इस क्रूड स्पाइक का डायरेक्ट मीनिंग है एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन। जब ऑयल प्राइसेस अचानक से इतना शूट अप करते हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिससे हर एक एवरीडे कमोडिटी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही थी ना, इस ऑयल स्पाइक ने उस पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। बट होल्ड ऑन, इस पूरे ग्लोबल पैनिक के बीच हमारे इंडियन ट्रेडर्स के लिए क्या चल रहा है? लेट्स पिवट टू द लोकल आउटलुक। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ग्लोबल टेक स्टॉक्स कंप्लीटली ब्लीड कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ इन्फोसिस और विप्रो जैसे इंडियन एडीआर्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रीजन सिंपल है, यूएस और चाइना के बीच जो डायरेक्टली एआई हार्डवेयर और चिप्स का क्लैश चल रहा है, हमारी आईटी कंपनीज उस डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर से बिल्कुल इंसुलेटेड हैं। और इस लोकल स्ट्रेंथ का प्रूफ आपको गिफ्ट निफ्टी में भी दिखेगा। जहां ग्लोबली पैनिक है, वहीं गिफ्ट निफ्टी लगभग 650 से जंप करके 750 के आसपास आ गया। पूरे 100 पॉइंट्स की पॉजिटिव लीप। ये बताता है कि एटलीस्ट फॉर नाउ इंडियन मार्केट इस ग्लोबल शॉक को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहा है। सो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑयल प्राइसेस का ये मैसिव सर्ज सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स कम करने की जगह रेट हाइक्स करने पर मजबूर कर देगा? सोचने वाली बात है, राइट? अगर ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमीज पर इसका असर बहुत गहरा होगा। वेल, दैट्स अ रैप फॉर टुडे। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से मार्केट्स को समझने में मदद मिली हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षितः।